बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 2। इस कहानी की शुरुआत में एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो अपनी बॉडी में एक वायरस को इंजेक्ट करते हैं और साथ ही साथ वो ये बताते हैं कि बायोसिट फार्मास्यूटिकल कंपनी ने मुझे एक वायरस, एक बायोलॉजिकल एपिडेमिक यानी कि बायोलॉजिकल वेपन बनाने के लिए मजबूर किया और साथ ही साथ उसका क्योर भी बनाया। और इसके बाद वो एक मैसेज टॉम क्रूज यानी कि ईथन हंट जो कि IMF यानी कि इम्पॉसिबल मिशंस फोर्स के लिए काम करता है उसके लिए भेजते हैं। उस मैसेज में वो ये बोलते हैं कि जब हम एक नायक की खोज करते हैं तो हम एक खलनायक भी पैदा करते हैं और हमारे खलनायक का नाम है कायमेरा। मैं सिडनी से अटलांटा जा रहा हूं और तुम मुझे सिडनी में मिलो ताकि मैं तुम्हारे साथ अटलांटा जा सकूं। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे पास 20 घंटे से ज्यादा नहीं है। दरअसल डॉक्टर ईथन हंट को पहले से जानते हैं, उन्हें उस पर विश्वास है, वो उनका दोस्त भी है। और अगले पल ये दिखाया जाता है कि फ्लाइट में डॉक्टर होते हैं और उन्हीं के साथ वाली सीट में टॉम क्रूज यानी कि ईथन हंट भी बैठा होता है जिसे डॉक्टर ने मैसेज किया है। और जब ये फ्लाइट में होते हैं तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि हवा का यानी कि ऑक्सीजन का दबाव बहुत नीचे हो रहा है, इसीलिए सब अपने अपने मास्क लगा लें। यहाँ पर जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो सब के सब अपने मास्क लगा लेते हैं और मास्क लगाने के कुछ ही सेकंड्स के बाद सब के सब बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर ईथन हंट से कहता है लगता है कि हम मुसीबत में हैं। ईथन हंट कहता है कि तुम मुझे इतनी देर से ईथन हंट क्यों कह रहे हो। और डॉक्टर समझ जाता है कि ये ईथन नहीं है बल्कि ये कोई बहरूपिया है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वो उन्हें बेहोश कर देता है और उनके पास जो बैग है जिसमें दवा है वो बैग वो उनसे ले लेता है और इसके बाद वो अपना मास्क उतार देता है। दरअसल उसने ईथन हंट के चेहरे का मास्क पहना होता है। इसका नाम शॉन होता है और शॉन और उसके जितने भी आदमी प्लेन में होते हैं वो सब के सब पैराशूट लगाकर कूद जाते हैं और इस प्लेन को क्रैश कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि ईथन हंट छुट्टियों पर होता है लेकिन IMF वाले उसे ढूंढ लेते हैं और वो उसे एक मैसेज देते हैं कि तुम्हारे लिए एक नया मिशन है, इसमें तुम्हें एक वायरस को ढूंढना है जिसका नाम है कायमेरा। इस मिशन के लिए तुम कोई भी 2 साथी चुन सकते हो लेकिन एक साथी जिसका नाम निया नॉर्डॉफ हॉल है उसे तुम्हें चुनना ही पड़ेगा। वो एक आम शहरी है और एक पेशेवर चोर भी, और हमेशा की तरह अगर तुम में से कोई भी पकड़ा गया तो उसकी जिम्मेवारी सरकार नहीं लेगी। अब ईथन हंट उस जगह पर जाता है जहां पर नाया एक हीरो का हार चोरी करने के लिए पहुंच चुकी होती है और इससे पहले कि वो उस हार को चुराती ईथन भी वहां पर पहुंच जाता है। हालांकि वो हार चुरा लेती है लेकिन तभी अलार्म बज जाता है, वहां पर सिक्योरिटी आ जाती है। लेकिन ईथन कहता है कि ये हमारे साथ हैं। दरअसल वो सिक्योरिटी चेक कर रही थी इसीलिए उन्होंने हार निकाला था। वो उसे बचा लेता है। नया ईथन से पूछती है कि अगर हार चुराना ही नहीं था तो तुमने मुझे चुराने क्यों दिया। ईथन बोलता है मैं तुम्हारी काबिलियत देखना चाहता था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बल्कि मेरे पास एक रिमोट था उससे मैंने अलार्म बजाया था। और ये सुनने के बाद नया वहां से निकल जाती है। ईथन गाड़ी से उसका पीछा करता है और वो चलती गाड़ी से उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। तुम्हारे पीछे कई देशों की पुलिस है, मैं उन सब से तुम्हारा पीछा छुड़वा सकता हूँ। नाया कहते कि अच्छा तो तुम एक जासूस हो, अगर तुम्हें मुझसे काम है तो तुम्हें मुझे पकड़ कर दिखाना होगा। और इसके बाद वो अपनी गाड़ी की स्पीड और भी बढ़ा देती है और उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो पहाड़ से गिरने वाली होती है लेकिन ईथन हंट उसे बचा लेता है। इस बात से नया बहुत इम्प्रेस हो जाती है और वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है और साथ ही साथ ये दोनों फिजिकली भी एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। इसके बाद ईथन अपने बॉस से मिलता है और ईथन का बॉस उसे डॉक्टर का वो मैसेज दिखाता है जिसमें वो कायमेरा बीमारी के बारे में बता रहे होते हैं और साथ ही साथ एक एंटीडोट के बारे में भी बताते हैं जिसका नाम होता है ब्लेराफॉर्म। वो कहते हैं कि मेरे पास 20 घंटे से ज्यादा नहीं है, तुम्हें जल्दी मुझे मिलना होगा, हमें अटलांटा जाना है। ईथन हंट अपने सीनियर को कहता है कि हमें जल्द से जल्द उन तक पहुंचना होगा। उसका सीनियर उसे बोलता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ईथन हंट कहता है कि जब वो मेरे बिना सफर करना चाहते ही नहीं थे तो वो सफर के लिए तैयार कैसे हो गए। ईथन का सीनियर उसे बताता है कि वहां पर तुम नहीं थे लेकिन तुम्हारा चेहरा था, हमने शॉन को वहां पर भेजा था, वो पहले भी तुम्हारा रूप धारण
कर चुका है। दरअसल शॉन वही है जिसने डॉक्टर और पूरे प्लेन को क्रैश किया था और शॉन और ईथन हंट एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं जिसका नाम IMF है। वो भी एक जासूस है और अब ईथन हंट और उसका सीनियर जानते हैं कि प्लेन में जो कुछ भी हुआ था वो शॉन ने किया है और शॉन अभी भी जिंदा है और जिस काइमेरा के बारे में डॉक्टर बात कर रहे थे वो अब शॉन के पास है। लेकिन इन्हें नहीं पता कि काइमेरा क्या है और इससे पैसा कैसे कमाया जाता है, इसीलिए ये मिशन ईथन हंट को दिया जाता है। ईथन हंट पूछता है कि इस मिशन में नाया का क्या काम है। उसका सीनियर उसे बताता है कि नाया किसी वक्त में शॉन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जो उसे छोड़कर चली गई, इसीलिए वो हमें इस मिशन में बहुत मदद कर सकती है। ईथन को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अब नाया से इमोशनली कनेक्टेड है और वो नहीं चाहता कि वो शॉन के पास वापस जाए क्योंकि वो जानता है कि शॉन एक खतरनाक इंसान है और जब नाया को ये बात पता चलती है तो उसे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी वो ईथन हंट के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है कि अगर मैं शॉन के पास डायरेक्ट वापस गई तो उसे शक हो जाएगा, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उसे ऐसा लगे कि मुझे उसकी जरूरत है। ईथन हंट कहता है कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है और वो किसी तरह से शॉन तक ये न्यूज पहुंचा देता है कि नाया को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। यहाँ नाया की बॉडी में एक चिप को डाल दिया जाता है। ईथन हंट नाया से कहता है कि तुम जहां भी जाओगी हर वक्त सैटेलाइट के थ्रू मेरी नजर तुम पर रहेगी और अब शॉन नाया को किसी तरह से पुलिस के चुंगल से छुड़ा लेता है और नाया उस तक पहुंच जाती है। उसे नाया पे शक नहीं होता क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्लान किया होता है सब कुछ उसी के मुताबिक होता है। नाया के थ्रू ईथन हंट को यह पता चल जाता है कि शॉन कहां पर है, लेकिन वो अभी उसे अरेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो जानना चाहता है कि वो काइमेरा से पैसे कैसे कमाएगा और ये चीज क्या है। नाया के आने से शॉन खुश हो जाता है, लेकिन शॉन के साथ काम करने वाला उसका खास आदमी जिसका नाम ह्यू है, उसे नाया पे शक होता है और शॉन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। शॉन उसे कहता है कि हो सकता है कि उसे सरकार ने हमें पकड़ने के लिए भेजा हो, लेकिन इस बात का कोई भी सबूत नहीं है और वैसे भी तुम नाया के मामले में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हो। और वो सिगार काटने वाले कटर से ह्यू की उंगली काट देता है। इससे पता चलता है कि शॉन कितना बेरहम और कितना खूंखार है। वो अपने सबसे खास आदमी की उंगली सिर्फ इसलिए काट देता है क्योंकि वो उसके काम में उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहा है। इसके बाद शॉन और नाया घोड़ों की रेस के लिए जाते हैं और जब वहां पर शॉन नहीं होता तो नाया के पास एक आदमी आता है। वो उसे एक मैगजीन देता है और वो कहता है कि इसका चौथा पन्ना खोल कर देखना। और जब नाया उसका चौथा पन्ना खोलती है तो वहां पर एक ईयरफोन होता है और नाया उस ईयरफोन को लगा लेती। दूसरी तरफ ईथन हंट होता है। वो नाया को कहता है कि तुम मुझसे आराम से भी बात करोगे तो मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, अपनी दाईं तरफ देखो, मैं यहीं पर हूँ। और नाया जब दूरबीन से देखती है तो वहां पर ईथन हंट होता है जो उसे दूरबीन से देख रहा होता है। नाया उसे बताती है कि शॉन के यहाँ पर न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ी रकम लिखी हुई थी और वो रकम थी $37 मिलियन। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये रकम वहां पर क्यों लिखी हुई थी या किस काम की थी। ईथन हंट उसे बताता है कि शायद काइमेरा वायरस खरीदने वालों ने बोली लगाई होगी। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि शॉन यहीं पर एक आदमी से मीटिंग करने के लिए जाता है और इस आदमी का नाम होता है जॉन मैक्लॉय और ये बायोसिड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का ओनर होता है। ये दवाइयों की वही कंपनी है जिसमें वो डॉक्टर जॉब करता था जिसने ये वायरस और उसका क्योर बनाया है, जिसे प्लेन में शॉन ने मार दिया था। वो उसके साथ मीटिंग कर रहा है, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं पता कि ये मीटिंग किस बारे में है। शॉन मैक्लॉय को मेमोरी कार्ड कैमरे में डालकर कोई वीडियो दिखाता है जिससे मैक्लॉय बिल्कुल भी खुश नहीं होता और इसके बाद शॉन उस मेमोरी कार्ड को लिफाफे में डालकर अपनी जेब में रख देता है और ईथन हंट के लोग ये सब कुछ देख रहे होते हैं, उसे इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। और नाया को ईथन हंट कहता है कि ये मेमोरी कार्ड हमें चाहिए, हमें इसको कॉपी करना होगा, तुम्हें किसी भी तरह से शॉन से उसे लेकर हम तक पहुंचना होगा। और जब शॉन उसके पास आता है तो वो बड़ी चालाकी से उसकी जेब से उस मेमोरी कार्ड को निकाल लेती है क्योंकि वो एक बहुत ही शातिर चोर है और वो ईथन हंट तक पहुंच जाती है। ईथन हंट की टीम के लोग उस मेमोरी कार्ड के वीडियो को कॉपी कर लेते हैं और मेमोरी कार्ड वापस नाया को दे देते हैं। नाया वापस जाकर शॉन की जेब में उस मेमोरी कार्ड को रख देती है ताकि उसे बिल्कुल भी शक ना हो। लेकिन जब नाया उस कार्ड को रखती है तो शॉन को एहसास हो जाता है और साथ ही नाया ने एक और गलती की होती है। उसने शॉन के कोट की लेफ्ट जेब से उस कार्ड को निकाला था और वो गलती से उसकी कोट की राइट जेब में उस कार्ड को वापस रख देती है। यानी कि शॉन को पता है कि नाया उसके साथ धोखा कर रही है, लेकिन वो नाया को फिलहाल कुछ भी नहीं कहता।
वहीं दूसरी तरफ उस वीडियो को दिखाया जाता है जो शॉन के मेमोरी कार्ड से ईथन हंट के लोगों ने कॉपी किया है। और उस वीडियो में यह होता है कि जब काइमेरा का वायरस किसी के शरीर में जाता है तो हर घंटे बाद उसकी हालत कैसी हो जाती है। और उस वीडियो में पता चलता है कि 34 घंटों में इंसान तड़प तड़प के मर जाता है। यानी कि ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस है। और ईथन हंट को शॉन की यही इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि काइमेरा जो वायरस है वो काम कैसे करता है। यानी कि जो इंफॉर्मेशन उसे चाहिए थी वो उसे मिल चुकी है और नाया का काम वहां पर खत्म हो चुका है। इसीलिए ईथन ने नाया से कहा होता है जितनी जल्दी हो सके तुम वहां से निकल जाना, नहीं तो मैं खुद आकर तुम्हें वहां से ले जाऊंगा। और ईथन हंट वहां पर पहुंच जाता है, वो नाया को अपने पास बुलाता है और वो नाया से कहता है कि तुम्हें अभी कुछ दिन और शॉन एम्ब्रोस के पास रहना होगा और जैसा वो कहता है तुम्हें वैसे ही करना होगा। नाया कहती है कि मैं उसके पास नहीं रहना चाहती, मुझे लगा कि तुम मुझे लेने के लिए आए हो। और वो उसे किस करने की भी कोशिश करती है लेकिन ईथन पीछे हट जाता, वो कहता है अब तुम्हें जाना होगा। नाया वापस शॉन के पास चली जाती है और तभी ये दिखाया जाता है कि ये खुद शॉन एम्ब्रोस होता है। वो अपना मास्क उतारता है, यानी कि उसने ईथन हंट का चेहरा अपने चेहरे पर लगाया था ताकि वो पूरी सच्चाई का पता लगा सके। और अब ये सच जानने के बाद कि नाया ईथन हंट से मिली हुई है और न सिर्फ मिली हुई है बल्कि वो उससे प्यार भी करती है और इस बात से वो गुस्से से पागल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का जो ओनर है जिसका नाम मैक्लॉय है, जिससे शॉन ने मीटिंग की थी, उसे ईथन हंट के लोग अगवा कर लेते हैं और उसे बेड में इस तरह से लिटाया जाता है जैसे वो एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो। और तभी उसके सामने वही डॉक्टर आता है जिसे शॉन ने मार दिया था, जिसने काइमेरा वायरस बनाया और साथ ही साथ में उसने उसका इलाज भी बनाया जिसका नाम है ब्लेराफोन, जो उस वायरस के असर को पूरी तरह से खत्म कर देता है। और जब मैक्लॉय उसे देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है तुम अभी तक जिंदा हो। डॉक्टर कहता है कि मैं सिर्फ दुनिया के लिए मरा हूं, लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी दोस्त की बॉडी में उस वायरस को किसने डाला। दरअसल ईथन हंट ने जो वीडियो देखा था जो उसने शॉन एम्ब्रोस से चुराया था, उस वीडियो में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी में वायरस डाला जाता है और उस वायरस का असर उस आदमी की बॉडी में लगातार दिखाया जाता है कि कितने घंटों बाद उसकी हालत कैसी हो गई। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि इसी डॉक्टर के साथ काम करने वाला दूसरा डॉक्टर होता है। मैक्लॉय उसे बताता है कि मुझे नहीं पता था कि उसे 20 घंटों के अंदर एंटीडॉट यानी कि ब्लेरोफोन देना है। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था। मैक्लॉय उसे बताता है तुम समझे नहीं, दरअसल मैं ये देखना चाहता था कि उस वायरस का शरीर पर कैसा असर होता है, यानी कि जब मैं उसे दुनिया में फैलाऊंगा तो कितने घंटे में इंसान के मरने के चांसेस है, इसीलिए मैंने उसे ब्लेरोफोन नहीं दिया। तुम बुखार के कई सारे कीटाणु मिलाकर बुखार का एक अनोखा इलाज ढूंढ रहे थे, लेकिन इस इलाज के ढूंढते ढूंढते तुमने एक वायरस को भी जन्म दिया जिसका नाम है काइमेरा। और मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि मैं इस वायरस को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूं ताकि जब लोग इस बीमारी से मर रहे हों तो सिर्फ मेरी कंपनी के पास इसका इलाज हो और मैं उस इलाज को बेचकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे शरीर में हमने उस वायरस को इंजेक्ट कर दिया है और जिस तरह से मेरा दोस्त तड़प तड़प के मरा था अब तुम भी उसी तरह से मरोगे। मैक्लॉय कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, मेरे पास वायरस है लेकिन उसका इलाज नहीं है, यानी कि मेरे पास ब्लेराफोन नहीं है, तुम्हें मुझे ब्लेराफोन देना होगा ताकि मैं ठीक हो जाऊं। डॉक्टर कहता है कि अब तुम उसी तरह मरोगे जिस तरह मेरा दोस्त मरा था और वो वहां से बाहर निकल जाता है और तभी उस कमरे में धुआं उठता है और मैक्लॉय एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। डॉक्टर बाहर आता है और अपने चेहरे से नकाब हटाता है। दरअसल ये डॉक्टर नहीं बल्कि ईथन हंट होता है जिसने डॉक्टर का चेहरा अपने चेहरे पर लगाया था ताकि वो पूरी इंफॉर्मेशन ले सके कि ये वायरस ये ब्लेराफोन क्या है। अब वो समझ चुका है कि शॉन एम्ब्रोस के पास इस वायरस का जो इलाज है वो है, यानी कि उसके पास ब्लेराफोन है लेकिन उसके पास वायरस नहीं है, इसीलिए उसने मैक्लॉय से कांटेक्ट किया था। और काइमेरा वायरस अभी भी मैक्लॉय की कंपनी बायोसाइट में बिल्कुल सुरक्षित है और उसने इस वायरस को दुनिया में इसलिए नहीं फैलाया क्योंकि उसके पास इसका एंटीडॉट जिसका नाम ब्लेराफोन है वो नहीं है। और ईथन हंट अपने लोगों से कहता है कि हमें बायोसाइट जाकर उस वायरस को पूरी तरह से नष्ट करना होगा ताकि वो दुनिया को इस वायरस से बचा सके और साथ ही साथ वो शॉन के पूरे प्लान को चौपट कर दी। वहीं दूसरी तरफ शॉन को ये पता चल जाता है कि ईथन हंट को सब कुछ पता चल चुका है और अब वो बायोसाइट कंपनी उस वायरस को नष्ट
करने के लिए जा रहा है। हालांकि वहां पर सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, लेकिन ईथन हंट अपने दोस्तों की, अपने साथियों की मदद से कंपनी के अंदर पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद वो वायरस की एक एक करके सभी ट्यूब्स को नष्ट कर देता है। और जब वो आखिरी ट्यूब को भी नष्ट करने वाला होता है, तभी वहां पर शॉन और उसके लोग पहुंच जाते हैं और वो ईथन हंट पर गोलियां चलाना शुरू करते हैं। और ईथन हंट के पास आखिरी वायरस की जो ट्यूब होती है वो उसके हाथ से गिर जाती है। शॉन अपने आदमियों को गोली चलाने से मना करता है क्योंकि वहां पर वो ट्यूब गिरी होती है जिसके अंदर कायमेरा वायरस है, और अगर ये आखिरी ट्यूब नष्ट हो गई तो शॉन का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। ईथन हंट शॉन से कहता है कि तुम बेवकूफ थे, तुमने डॉक्टर से इस बीमारी का इलाज यानी कि ब्लेराफोन तो ले लिया, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता था कि डॉक्टर अपने शरीर के अंदर वायरस लेकर जा रहा है और तुमने उसे मार दिया। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल ये सच होता है, डॉक्टर अपने शरीर के अंदर वायरस लेकर जा रहा था, इसीलिए उसने कहा था कि मेरे पास सिर्फ 20 घंटे हैं, और ये बात शॉन को नहीं पता थी, इसीलिए उसने उन्हें मार दिया। शॉन अपने आदमियों को वायरस की ट्यूब जो ईथन हंट के पास पड़ी है वो उठाने के लिए नहीं भेज सकता क्योंकि वहां पर ईथन हंट है, उसके पास गन है, उस आदमी को मार देगा। इसीलिए वो यहाँ पर नाया को बुलाता है और वो कहता है कि तुम उस ट्यूब को लेकर आओ। वो जानता है कि ईथन हंट उसे नहीं मारेगा। नाया धीरे धीरे ट्यूब की तरफ बढ़ती है और वो उस ट्यूब को उठा लेती है। ईथन हंट उसे कहता है कि तुम्हें विश्वास है कि अगर तुमने शॉन को यह वायरस दिया तो वो तुम्हें जिंदा छोड़ देगा। नाया कुछ भी नहीं कहती और वो उस वायरस को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है और वो शॉन को कहती है कि तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारे $37 मिलियन का नुकसान हो जाएगा। शॉन अपने सभी आदमियों को गोली चलाने से मना करता है। वो कहता है सब रुक जाओ, और नाया ईथन हंट के पास जाती है। ईथन हंट उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। और अब यहाँ पर इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी भी आ जाती है जो शॉन और उसके आदमी से लड़ना शुरू कर देती है। नाया ईथन हंट से कहती है क्या हम दोनों यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। ईथन हंट कहता है कि नहीं। नाया कहती है कि मुझे गोली मार दो, इसके अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन ईथन हंट ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो उससे प्यार करता है। वो कहता है कि मैं 20 घंटे के अंदर ब्लेराफोन यानी कि इस बीमारी का इलाज ले आऊंगा, तब तक तुम अपना ध्यान रखना। और वो वहां पर एक ब्लास्ट करके बिल्डिंग से कूद जाता है। उसके पास पैराशूट होता है, इसीलिए वो वहां से निकल जाता है। लेकिन नाया अब शॉन के कब्जे में है। वो उसे शहर के बीचों बीच ले जाता है और उससे पूछता है क्या तुम अपनी जान की भीख नहीं मांगोगी, क्योंकि उसकी बॉडी में अब कायमेरा वायरस है और इसका एंटीडोट यानी कि ब्लेराफोन वो शॉन के पास है। नाया शॉन को एक थप्पड़ मारती है क्योंकि वो उसकी मदद नहीं चाहती। शॉन कहता तो जाओ मरो। वो उसे शहर के बीचों बीच छोड़ देता है ताकि जब वो शहर के बीचों बीच मरे तो ये वायरस पूरे शहर में फैल जाए। वहीं दूसरी तरफ ईथन हंट अब नाया को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन नाया की बॉडी के अंदर जो चिप होता है जिससे उसकी लोकेशन का पता लगाया जाता है, वो जिस कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है वो खराब हो गया होता है और उसका साथी उसे ठीक करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जब तक ये ठीक नहीं होगा हम उसका पता नहीं लगा सकते। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि अब शॉन की और मैक्लॉय की एक बार फिर से मीटिंग है। दरअसल मैक्लॉय को छोड़ दिया गया था, उसके शरीर में कोई वायरस नहीं डाला था, वो सिर्फ उससे सच निकलवाने के लिए उससे झूठ बोला गया था। और जहां पर इनकी मीटिंग होती है वहां पर ईथन हंट भी पहुंच जाता है। शॉन को जब पता चलता है कि ईथन हंट यहां पर पहुंच गया है तो वो अपने सबसे खास आदमी को ईथन हंट को मारने के लिए भेजता है, जिसकी शॉन ने खुद उंगली काट दी थी। और जब वो बाहर जाता है तो ईथन हंट से उसका सामना होता है और अगले पल वो शॉन को कॉल करता है। वो कहता है कि ईथन अब मेरे कब्जे में है। शॉन कहता है कि उसे मेरे पास ले आओ। वो उसे बंदी बनाकर शॉन के पास ले आता है। वो कहता है ये बोल नहीं सकता क्योंकि मैंने इसका जबड़ा तोड़ दिया है। और शॉन ईथन हंट को कई गोलियां मारता है और वो वहीं पर मर जाता है। और तभी शॉन देखता है कि उसकी एक उंगली में पट्टी बंधी हुई है और वो समझ जाता है कि ये ईथन हंट नहीं है बल्कि ये मेरा आदमी है जिसकी उसने उंगली काट दी थी। और वो उसका मास्क उतारता है। वो उसी का सबसे खास आदमी होता है। दरअसल ईथन हंट ने उसे अपना मास्क पहना दिया था और उसके मुंह पर टेप लगाकर खुद उसके चेहरे का मास्क पहन लिया था। शॉन दर्द से कर्रा उठता है और इससे पहले कि वो ईथन हंट को पकड़ता, ईथन यहाँ से ब्लेराफोन यानी कि उस एंटीडोट का वायरस लेकर
तरफ भाग जाता है और अपने लोगों को बोलता है कि नाया को लेकर एक खास लोकेशन पर पहुंचो, क्योंकि उसके आदमियों का कंप्यूटर ठीक हो गया होता है और उन्हें नाया मिल गई होती है। यहाँ पर शॉन उसका पीछा कर रहा होता है। शॉन भी बहुत शार्प होता है क्योंकि इन दोनों की ट्रेनिंग एक ही जगह हुई है। इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है और फाइनली इस लड़ाई में शॉन की हार और ईथन हंट की जीत होती है। और इससे पहले कि नाया उस वायरस के असर से मर जाती, ईथन हंट उसे ब्लेराफोन यानी कि एंटीडोट दे देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है और इस तरह से वो इस मिशन को पूरा कर देता है। और अब इस दुनिया से कायमेरा वायरस का खात्मा हो चुका है और साथ ही साथ नाया की भी जान बच चुकी है। ईथन का बॉस उससे बहुत खुश होता है और वो कहता है कि अब क्या प्लान है। ईथन बोलता है कि छुट्टियों पर जाने का प्लान है, लेकिन इस बार बता कर जाऊंगा। दरअसल पिछली बार वो बताकर नहीं गया था कि वो छुट्टियों पर कहां जा रहा है, इसीलिए उसकी जगह शॉन को डॉक्टर के पास भेजना पड़ा था। और अंत में ये दिखाया जाता है कि ईथन हंट नाया के पास जाता है और वो ईथन हंट को देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तो ये थी पूरी कहानी मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 2 की। ये फिल्म सन 2000 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट था $125 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $547 मिलियन की। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.1। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।